दोस्तों, आज की घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली है। एक छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्य दफन था जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। एक पिता की चार मासूम बेटियां जो कभी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकली, वे एक एक करके गर्भवती होने लगी। पूरा गांव थू थू करने लगा, लेकिन सच जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कहानी अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि समाज के डर से बड़ा अपनों पर विश्वास होता है। हिमालय की तलहटी में बसा रामपुर नाम का एक शांत गांव था। वहां रामदीन नाम का एक किसान अपनी चार बेटियों राधा, सुमन, आरती और नन्ही गुड़िया के साथ रहता था। रामदीन की पत्नी की मृत्यु सालों पहले हो चुकी थी। रामदीन ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को फूलों की तरह पाला था। सबसे बड़ी बेटी राधा घर का पूरा काम संभालती और अपनी छोटी बहनों के लिए मां जैसी थी। गांव वाले रामदीन की बेटियों के संस्कारों की मिसाल देते थे। लेकिन एक दिन अचानक खुशियों को नजर लग गई। राधा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बार बार उल्टियां होती और वो पीली पड़ने लगी। जब गांव की दाई को बुलाया गया तो उसने जो कहा वो सुनकर रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा गर्भवती थी। रामदीन टूट गया। उसने राधा से पूछा, बेटी, किसका काला साया पड़ा तुझ पर? राधा रोती रही और बस एक ही बात कहती, पिताजी, पिताजी, मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो सो रही थी और जब जागी तो सब सामान्य था। मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन समाज के तानों और बदनामी के डर से रामदीन अंधा हो गया। उसे लगा कि राधा झूठ बोल रही है। एक रात बदनामी से बचने के लिए रामदीन ने भारी मन से राधा को गांव के पास की उफनती नदी में धक्का दे दिया। उसने अपनी बेटियों से कह दिया कि राधा शहर अपनी बुआ के पास गई है। कुछ महीने बीते ही थे कि दूसरी बेटी सुमन की भी वही हालत होने लगी। रामदीन का कलेजा कांप उठा। उसने सोचा, क्या मेरे घर पर कोई श्राप है? जब तीसरी बेटी आरती भी वैसी ही स्थिति में आई, तब रामदीन को एहसास हुआ कि उसकी बेटियां झूठ नहीं बोल रही थी। कोई ऐसा दरिंदा था जो रात के अंधेरे का फायदा उठा रहा था। रामदीन अब पछतावे की आग में जल रहा था। उसने अपनी बड़ी बेटी राधा को बिना कसूर खो दिया था। इस बार उसने ठान लिया कि वो अपनी बाकी बेटियों को मरने नहीं देगा, बल्कि उस शैतान को पकड़ेगा। रामदीन भागा भागा पास के राज्य के न्यायप्रिय राजा विक्रम के पास गया। राजा विक्रम अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। रामदीन ने रोते हुए सारी सच्चाई और राधा के साथ किए गए अपने अपराध को भी कबूल कर लिया। राजा ने कहा, रामदीन, तुमने जो किया वो अक्षम्य है, लेकिन अभी जीवित बेटियों को बचाना प्राथमिकता है। उस अपराधी को हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। राजा ने अपने सबसे चतुर सेनापति को साधारण किसान के भेष में रामदीन के घर के पास तैनात कर दिया। घर के चारों ओर बारीक जाल बिछाया गया और खिड़कियों पर एक विशेष प्रकार का रंग लगा दिया गया जो केवल अंधेरे में चमकता था। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। तभी एक साया रामदीन के घर के पीछे के रास्ते से अंदर घुसने लगा। उसने एक नशीली धुआं कमरे में छोड़ा ताकि सब बेहोश हो जाएं। जैसे ही वो दरिंदा अंदर दाखिल हुआ, उसका हाथ उस खास रंग से सन गया। तभी सेनापति और सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब मशाल जलाई गई और उस व्यक्ति का नकाब हटाया गया, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, बल्कि गांव का सबसे सम्मानित वैद्य भानु प्रताप था। भानु प्रताप वही व्यक्ति था जिसे रामदीन अपना सबसे अच्छा मित्र मानता था और जो अक्सर घर पर जड़ी बूटियां देने आता था।
वो इलाज के बहाने अपनी बनाई हुई निद्रा औषधि का इस्तेमाल करता था ताकि परिवार गहरी नींद में सो जाए और वो अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम दे सके। राजा की सभा में भानु प्रताप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे वो बरसों से इस ढोंग के पीछे अपनी हवस मिटा रहा था। राजा विक्रम ने उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। रामदीन को भी अपनी बेटी की जान लेने के अपराध में 3 साल की जेल हुई, लेकिन राजा ने उसकी बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा खुद लिया। राजा ने अपनी सेना के वीर और चरित्रवान सैनिकों के साथ सुमन और आरती का विवाह कराया, जिन्होंने उनकी सच्चाई जानकर उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपनाया। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज और बदनामी के डर से कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप अपनों पर विश्वास करेंगे तो बड़े से बड़े दुश्मन का पर्दाफाश किया जा सकता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।